मेरे दोस्त जितने लोग भी कनेक्ट कर गए हैं, आप सब ने देखा 1 सेकंड से 1.5 सेकंड का समय लगा था और 1 से 1.5 सेकंड के अंदर हमारी जूम मीटिंग हाउसफुल चुकी थी, जबकि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 लोगों का। 1000 की गैदरिंग भी विद इन अ सेकंड कंप्लीट हुआ। दैट मीन व्हाट कि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं और जगह यहाँ पे लिमिटेड है, इसलिए जिन लोगों को जगह मिल गई है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी ड्यूरिंग द वेबिनार इस वेबिनार को छोड़ के ना जाएं, 1 सेकंड के लिए भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे आपको दोबारा जगह नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त जितने भी लोग यहाँ पे हैं अभी कनेक्ट कर गए हैं, मैं आप लोगों से एक चीज और भी बोलूंगा, ड्यूरिंग द वेबिनार बार बार हैंड रेस ना करें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द वेबिनार मैं बिल्कुल भी आपके सवाल नहीं लेने वाला। अगर आप बार बार हैंड रेस करेंगे, इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ट्रस्ट में हमारे कोहोस्ट लीडर्स आपको यहाँ से रिमूव भी कर देंगे, राइट। इसलिए आफ्टर सेशन अगर हमारे पास समय रहा तो डेफिनेट विल ट्राई दैट कि आपके सवालों के जवाब दें, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो इसकी मैं श्योरिटी नहीं देता हूं। बट स्टिल ड्यूरिंग द वेबिनार तो आपको बार बार हैंड रेस नहीं करना है मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आप दोबारा एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। क्योंकि हमारी टीम ग्लोबल को इंस्ट्रक्शन है होस्ट लीडर्स को कि बार बार अगर कोई हैंड रेस करता है तो बिल्कुल आप उसको रिमूव कर दीजिए। मेरे दोस्त जितने लोगों को जगह मिल गई है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारा जो सेशन है ये 100% टेक्निकल होने वाला है। इसलिए इस वेबिनार के अंदर अगर आप हैं तो वेबिनार को जितना सुनना जरूरी है उतना ही समझना जरूरी है और उतना ही देखना भी जरूरी है। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग डेली का डेली किसी न किसी सेशन के अंदर रहते हैं, कोई ना कोई वेबिनार देखते हैं, बट वहां पे हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग रहते तो है मीटिंग के अंदर, सुन रहे होते हैं, मैसेजेस भी टाइप कर रहे होते हैं, लोगों का फोन भी बीच में उठा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा यहां आपने किया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है तो अगर आपको सच में समझना है तो पूरा आपको सुनना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 40 से 45 मिनट का समय नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिनके पास 40 से 45 मिनट का समय नहीं है आप हैंड रेज करें और हमारे कोहोस्ट लीडर इन सबको रिमूव कर दें। जिनके पास 40 से 45 मिनट का समय नहीं है उन सारे लोगों को आप रिमूव कर दें मीटिंग से, राइट। अगर आपके पास 40 से 45 मिनट का समय है तो ही आप सुने, नहीं तो ना सुने, कोई मतलब नहीं है, ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर जो वेटिंग में है अभी वो लोग एटलीस्ट कनेक्ट कर सके और पूरी तरीके से सुन पाए। तो चलिए मैं आपको वेबिनार की तरफ लेके चलता हूं। फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूं, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मध्य प्रदेश से हूं मैं। मध्य प्रदेश से मैं अभी वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं। जिस सिस्टम का को रिप्रेजेंट करने में आया हूं उस सिस्टम का नाम है फोर्सेस, जिसकी कम्युनिटी बेस अगर देखें देयर आर अप्रॉक्सीमेट 27 एंड 28 लाख लीडर्स जिन्होंने फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने फोर्सेस के साथ अपने आप को रजिस्टर करा है। एंड जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल। अदर अप्रॉक्सीमेट 1,60,000 मेंबर्स इन टीम ग्लोबल, जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग स्टेट से कनेक्ट किए हैं। और ये भी ड्यूरिंग द वन एंड आप ये बोल सकते हो 1 साल 3 महीने 4 महीने हुए हैं। 1 साल 3-4 महीने में 1,60,000 लोगों का परिवार टीम ग्लोबल का है। अगर अपन फोर्सेस के अंदर देखें तो फोर्सेस के अंदर इस 31 जनवरी 2020 से लेके अब तक 1 करोड़ रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक कमाने वालों की संख्या अप्रोक्सीमेट 20,000 से ज्यादा है। फिर से सुनिए, 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक कमाने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या अप्रोक्सीमेट इस सिस्टम के अंदर फोर्सेस के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक की अर्निंग किया है। मेरे दोस्त जितने भी लोग यहाँ पे आज पहली बार कनेक्ट किए, मैं आपको बता दूं टीम ग्लोबल का 1.5 लाख लोगों के परिवार में आज इस सिस्टम में हमारे साथ में 80-90 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है। और कई लोग ऐसे हैं टीम ग्लोबल के अंदर जिन्होंने 1 CR से भी ज्यादा की अर्निंग करी है पिछले 1.25 साल 1.5 साल के अंदर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज मार्केट के अंदर क्या माहौल है। आप सब लोगों को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नोज दैट कि आज मार्केट के अंदर बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने कभी मर्सिडीज जैसी कार ली थी, कंपनीज के टॉप लीडर्स में आते थे, जिन्होंने कभी 1-1 लाख रुपए की अर्निंग ली थी, 2-2 लाख रुपए की अर्निंग ली थी, जिनके जैसे आप बनना चाहते थे। आपने अपनी डायरी के अंदर लिखा था आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट पर्सनालिटी, राइट, मुझे इस बंदे के जैसे बनना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉपी their style, I just wanted to copy their leadership,
आज वो सारे लीडर्स अलग अलग कंपनियों से उठ के क्रिप्टो बेस्ड प्लान के अंदर जा रहे हैं। एंड आप सब ने देखा होगा, डजन में किसी भी कंपनी से ही आपने देखा होगा वहां की टॉप लीडरशिप, इवन दो बहुत सारी कंपनियों के मालिक तक का नींद हराम कर रखा है क्रिप्टो बेस्ड प्लान ने। क्योंकि वो सारे लोगों का, अगर आज आप फेसबुक वॉल देखें, ट्विटर के अंदर जाएं, इंस्टाग्राम के अंदर जाएं, कुछ ना कुछ क्रिप्टो बेस्ड प्लान का, क्रिप्टो रिलेटेड प्लान का बुराई ही करते नजर आते हैं। इतना ज्यादा सॉलिड तरीके से क्यों वो लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के आज क्रिप्टो बेस्ड प्लान के अंदर क्यों लगे हुए हैं? दोस्त, अगले 40 मिनट अगर आपने देख लिया ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी का नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास एक तरफ, आज भूगोल उगोल सब बदल देंगे अपन। बस अगले 40 मिनट आपको बैठना है। दोस्त, मुझे नहीं पता कितनी कंपनियों के अंदर आपको स्टेटमेंट दिखाया गया है। आज मैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी लाइव दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा। दोस्त, मुझे नहीं पता कितनी कंपनियों के अंदर आपने देखा है 3 महीने 4 महीने में आप यहां पे करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हो, 40-50 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हो। मैं लाइव अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आज आपको मिलाऊंगा, अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आपको दिखाऊंगा लोगों ने यहाँ पे 6-6 7-7 महीनों के अंदर 40-45 लाख रुपए कमाया बस नहीं है, अपने खाते के अंदर लिया भी है। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसा सिस्टम जिसने क्रिप्टो बेस्ड प्लान लाया, सबसे पहली बारी क्रिप्टो बेस्ड प्लान लाया। आज मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, अलग अलग कंपनियां खोले हुए हैं, सब कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे फोर्सेस से ही पैदा हुए लोग हैं। फोर्सेस ही क्रिप्टो बेस्ड प्लान का जनक है, जिसने आज मार्केट के अंदर इतिहास बदल दिया है। मेरे दोस्त, क्यों आपको इस प्लान को देखना चाहिए? फर्स्ट, दैट फोर्सेस नॉट अ कंपनी। आप सब ने, हमने किसी ने किसी कंपनी का प्लान देखा है, किसी ने किसी कंपनी में काम किया है। और जब हम सब लोग कंपनियों में काम करते थे, हम लोग क्या बोलते थे? मेरी कंपनी नंबर 1, मेरी कंपनी नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इन टर्म्स ऑफ आप उनको बताते थे अपनी वैल्यू। हमारी कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं कोई कंपनी के बारे में डिस्कस ही नहीं करने वाला। फोर्सेस नॉट अ कंपनी। मेरे दोस्त, बहुत स्वाभाविक है, कोई कंपनी नहीं है तो कोई बैक ऑफिस नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ चीजें नहीं होंगी, और ऐसा नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरीके का आपसे पैसे भी नहीं वसूले जाएंगे, जो कंपनियों के अंदर अलग अलग बुरा भाग बता के आपसे लिया जाता है। मेरे दोस्त, इंस्टेंट पे आउट। आपने कभी भी किसी भी हैव यू एवर सीन दैट कंपनी गिव्स यू इंस्टेंट पे आउट इवन विद इन अ सेकंड? नहीं, कभी किसी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। बट फोर्सेस गिव्स यू इंस्टेंट पे आउट, विद इन अ सेकंड पे आउट, इवन 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता, उससे पहले आपके पास पेमेंट आता है। और यही कारण है कि फोर्सेस के अंदर लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं, फोर्सेस के अंदर लोग मीटिंग के लिए पागल रहते हैं। दोस्त, 7:59 का हम टाइम डालते हैं, 8 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन 7:55 पे ही हमारी मीटिंग हाउसफुल हो जाती है, 7:56 का टाइम ही नहीं होता है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, ऑफिस नहीं है, फायदा क्या है? 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनियां बोलती हैं हम आपके टर्नओवर का 10% देंगे, हम आपके टर्नओवर का 20% देंगे, और कोई 25% आ जाता, 25% वाला आ जाता है कि हम 25% देंगे, लोग कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं उस कंपनी में, क्योंकि वो तो 25% दे रहा, 5% ज्यादा दे रहे हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट सच्चाई तो यही है, रियलिटी यही है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, फोर्सेस आपको 7% पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपके टर्नओवर का 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट मीन अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको 10 लाख का टर्नओवर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, आपके गोले सही हैं, तो आप 10,000 के टर्नओवर में भी 10,000 रुपए का इनकम ले सकते हैं। हम जब भी किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, डर होता है कंपनी का प्लान बदल गया तो, सिस्टम चेंज हो गया तो, ये हो गया तो, कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो, फरार हो गई तो, ताला लग गया तो। दोस्त, अगर लास्ट तक इस सिस्टम को आपने देख लिया मैं आपको बता रहा हूं, आपको विश्वास हो जाएगा, आप और मैं रहे ना रहे इस दुनिया के अंदर, फोर्सेस हमेशा 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 रहेगा। आज 31 जनवरी 2020 से लेके आज तक फोर्सेस के प्लान को ना तो एडिट किया गया है, ना चेंज किया गया है, और ना ही एक इंसान ये बोल सकता है कि सर मेरी आईडी टर्मिनेट कर दी गई, मेरा पेमेंट रोक दिया गया। कंपनियों के अंदर आप देखते हो, कंपनियों के अंदर हर दिन ऐसी नई कहानी आती है,
बट फोर्सेस के अंदर एक सिंगल इंसान नहीं मिलेगा जो आपको ऐसी कहानियां आपसे डिस्कस करेगा। आगे लेके चलता हूं। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोसास? फोसास का प्रोडक्ट है क्या? फोसास इज द बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। फोसास क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है। फोर्सेस का प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी है। फोर्सेस का प्रोडक्ट वर्चुअल करेंसी है। फोर्सेस का प्रोडक्ट डिजिटल करेंसी है। जिनको क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं पता, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज तक सुना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका लेन देन का एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैक फेस में लेके चलता हूं। आपने सुना होगा पहले जो लेन देन होता था वो होता था बार्टर सिस्टम में, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते थे। सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज। आपने काम करवाया, बदले में धान दे दिया, बदले में गेहूं दे दिया। समय बदला, लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, लोगों ने मेटल कोइन, तांबे का सिक्का के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, लोगों ने नोट के माध्यम से, पेपर मनी जो आप सब लोग भी रखते हैं, के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। लेकिन इन चारों चीजों में प्रॉब्लम क्या था? सेम प्रॉब्लम मेरे दोस्त। इन चारों चीजों में प्रॉब्लम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। लेन देन आपका बड़े लेवल पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संभालना भी मुश्किल था और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना भी मुश्किल था। मार्केट के अंदर आता है प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम लोग भीम यूपीआई, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, दैट थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल। यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी। माइंड माई वर्ड, you cannot be 100% independent owner of your money। आप अगर प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं, आप अपने पैसे का 100% मालिक कभी नहीं बन सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? देयर आर थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल। एक बैंकिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, आपके अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए पड़े हैं, आप 50 लाख रुपए का विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है। आप फोन पे में किसी को पैसे भेजना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए, आप नहीं भेज सकते हैं अगर आपका थर्ड पार्टी, आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट नहीं दे रहा है। राइट? मतलब आपके खुद के पैसे होने के बाद भी आप 100% अपने पैसे का मालिक नहीं बन सकते थे। और बोलते हैं ना, नेसेसरी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और ये सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर आता है क्रिप्टो करेंसी। सबसे ज्यादा चर्चित नेम, सबसे ज्यादा एक ऐसा नाम जिसने मार्केट की दशा ही बदल दिया, दिशा ही बदल दिया। एक ऐसा नाम, इज जस्ट लाइक हॉट सेलिंग केक, इज जस्ट लाइक सब आप समझिए कि सबसे ज्यादा अगर चर्चित कुछ नाम है मार्केट के अंदर तो वो है क्रिप्टो करेंसी मेरे दोस्त। एक ऐसा नाम जिसने लोगों को 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, इवन 1-1 साल के अंदर 100-100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। आगे लेके चलता हूं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली मेरे दोस्त? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है। जैसे आप रुपए यूज करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा है। रुपए को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंट्रोल किया जाता है, ना ही किसी के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी बना सकता है मेरे दोस्त। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक और जबरदस्त चीज, देयर आर नो थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक और जबरदस्त चीज, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप जाना चाहें, दुनिया के किसी भी छोर में आप जाके क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना चाहें, आप यूज कर सकते हैं। एंड बेस्ट व्हाट, विद द सेम वैल्यू के साथ आप क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन कर सकते हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन के, बिना किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल के, और विद द सेम वैल्यू। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो आपको हाई रिटर्न वैल्यू दे सकता है। मुद्रा में बोल रहा हूं, भारत के अंदर हम रह रहे हैं, भारत मुद्रा की तरह इसको कंसीडर नहीं करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एज अ डिजिटल एसेट कंसीडर करती है। तो यस, ये एक ऐसी डिजिटल एसेट है जो आपको हाई रिटर्न वैल्यू दे सकता है। 2010 से अब तक 90 लाख%, 90 लाख प्रतिशत तक रिटर्न वैल्यू लोगों को मिला हुआ है। मेरे दोस्त, जिन लोगों ने 1 लाख रुपए लगाया था आज से 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, आज उन्होंने इस इंडस्ट्री से 640 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी इनकम किया है। राइट? तो आप अब कैलकुलेट करो कितने लाख % का रिटर्न वैल्यू उनको मिला है। मेरे दोस्त, यहां पे मैं एक डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूं। 5 मई 2023 का एक डेटा है जहां पे बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू देखेंगे। एक बिटकॉइन का कीमत $115 था। $115 दैट टाइम डॉलर की जो कीमत थी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 10,000 रुपए भी नहीं था। अप्रोक्सीमेट 8,000, 7,500, 8,000 रुपए के बराबर इसकी कीमत थी।
5 मई 2023 का और 5 मई 2013 का, एग्जैक्ट 9 साल बाद उसी एक बीटीसी का अगर कीमत देखें $38,469, इंडियन रुपीस के अंदर अप्रोक्सीमेट 35 लाख रुपीस, 35 लाख रुपए। आप मुझे बताइए 9 साल पहले आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा होता, क्या उसकी कीमत 8 साढ़े 8 हजार का 35 लाख रुपए होता? आपने एसआईपी करी होती, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होता, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा होता, कहीं पे भी करा होता, क्या उसकी कीमत 35 लाख रुपीस होती? आंसर है नो। ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही हो सकता है, और केवल एक टोकन का मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे हजारों टोकन्स हैं और सारे के सारे टोकन्स ने लास्ट 8-9 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न वैल्यू लोगों को दिए हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे काम का है या नहीं, तो आप यहाँ पे पढ़ो, क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो बैंक कैफे। देश में क्रिप्टो करेंसी का बाजार गर्म है। दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ, वहीं भारत में भी निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोपाल में क्रिप्टो करेंसी के नाम से कैफे खुल गया है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ, यह देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कैनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑलरेडी कैफे ओपन हो चुका है, जो 1 साल हो चुके हैं, राइट। ये हालांकि 1 साल बाद ओपन हुआ है, लेकिन इससे पहले भी ऑलरेडी क्रिप्टो बेस्ड कैफे इंडिया के अंदर चलन पे हैं, चल रहे हैं। El Salvador, the first country became who use cryptocurrency as a legal tender, who accept cryptocurrency as a fiat currency. My dear friends, El Salvador दुनिया का पहला देश है, पहली कंट्री है जहां पे 100% लेन देन क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से कर सकते हैं, 100% ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से कर सकते हैं। इवन वहां की गवर्नमेंट, वहां के राष्ट्रपति, आप जाके गूगल में सर्च करिए, उन्होंने अपने कंट्री के लिए 1 2 3 नहीं 600 बिटकॉइन एक साथ खरीदा है, ताकि उनका आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके। वर्ल्ड वाइड अगर आप क्रिप्टो करेंसीज पे जाएं, व्हाट द सिनेरियो वर्ल्ड वाइड, दैट यहाँ पे आप देखें, जापान वो कंट्री है, रसिया वो कंट्री है, इंडिया वो कंट्री है, चाइना वो कंट्री है, यूक्रेन वो कंट्री है, आइसलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, कोलंबिया, कनाडा, मैक्सिको, जिन्होंने कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा दिया था। इवन इंडिया ने 2020 के अंदर, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को बैन करा था इंडिया के अंदर, बट 2018 के अंदर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, और वैसे ही आज यूक्रेन के अंदर हो, चाहे रसिया के अंदर हो, चाहे जापान के अंदर हो, चाहे चाइना के अंदर हो, चाइना ने 2020 के अंदर अपने यहाँ पे बैन करा था, और जब समझ में आया तो आज उन देशों के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, आज इवन इंडिया का सिनेरियो आप देखना चाहें तो इंडिया वर्ल्ड वाइड 3rd लेवल पे है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के मामले में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर 3rd नंबर पे इंडिया आता है। मेरे दोस्त, स्टिल इफ यू थिंकिंग अबाउट दिस नॉट माय कप ऑफ टी, इंडियन रैपर रफ्तार एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ कंसेप्ट पेमेंट। ना केवल रफ्तार, आज ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इवन एलोन मस्क, टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बी बोट यूजिंग बिटकॉइन, and he is the most richest person of the world, and he is the owner of first autopilot car company over the world, which is Tesla vehicle. And Tesla vehicle owner says, if you have Bitcoin, you can be owner of Tesla vehicle. अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप दुनिया का सबसे पहली ऑटोपायलट कार कंपनी की कार खरीद सकते हो, टेस्ला व्हीकल तक खरीद सकते हो। और अगर आपको जानना है इसकी पॉपुलैरिटी, ट्विटर में जाइए, एलोन मस्क का ट्विटर पे हैंडल पे जाइए और आप देखेंगे बहुत सारे ट्वीट्स उनके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ही इज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज माय डियर फ्रेंड्स। आगे लेके चलता हूं और आप यहाँ पे देखें, आज इंडिया के अंदर दिस 14 लोकेशन जहां पे ऑलरेडी इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बैंक्स तक ओपन हो चुके हैं, जहां पे आईएनआर के बदले में क्रिप्टो करेंसी के बदले में आप आईएनआर ले सकते हो। 7 साल पहले एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है और 625 करोड़ रुपए आज हो जाते हैं। मुझे बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है फिर से जहां पे आप 1 लाख रुपए लगाते हैं 625 करोड़ रुपए हो जाता है। डेली रेस्टोरेंट ऑफर डिजिटल थाली बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी थीम चेक मेनू। मैं जिसकी बात कर रहा था, राइट, कैनॉट प्लेस के अंदर, उसी की बात यहाँ पे हो रही है, और उसी का ये न्यूज आर्टिकल है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हो। आफ्टर El Salvador, इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। एज यू नो, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेशन लेके आ गया है क्रिप्टो करेंसीज के, दैट आप अगर क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट।
सो आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट भी इस चीज को अभी समझने लगी है। अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, कहीं पे कंट्रोल नहीं होता है, ट्रैकेबल नहीं होता है, ब्लॉकेबल नहीं होता है, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का हिसाब किताब कैसे होता है मेरे दोस्त? उसके लिए यूज किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। एंड व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इज जस्ट लाइक योर मुनीम, राइट? जैसे थोड़ा सा अपन बैक स्लैश में चलते हैं, और जैसे पहले के जो दुकानदार थे, व्यवसायी थे, अपने बिजनेस के अंदर मुनीम रखते थे, अकाउंटेंट रखते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने लगे ताकि उनके लेन देन का सही हिसाब किताब हो, ट्रांसपेरेंसी हो। बट जस्ट थिंक अबाउट, क्या सच में 100% ट्रांसपेरेंसी होती है? आंसर इज नो, नहीं होती है। अगर वो चाहें बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वैसे ही आपका आज डिजिटल मुनीम भी है, जो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज किया गया था, जो केवल क्रिप्टो के लेन देन के लिए यूज किया जा रहा था। अब तो बहुत सारी गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस के लिए, बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर के नाम से भी जाना जाता है और इसको एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। ये आपके क्रिप्टो से रिलेटेड सारे लेन देन का हिसाब किताब रखता है, और ना केवल आपके क्रिप्टो से रिलेटेड लेन देन का हिसाब किताब, अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई भी मालिक नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी इंसान के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता है। ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज, एक विकेंद्रीकृत बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कैसे काम करता है, यहाँ पे अपन बहुत बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं, बहुत बेसिक चीजें समझते हैं, एडवांस को अपन समझ भी नहीं पाएंगे। इंटरनेट की दुनिया के अंदर जैसे आप एक वेब स्पेस खरीदते हो अपना वेबसाइट डेवलप करने के लिए, GoDaddy से, कहीं से भी, राइट, और वहां पे आप अपना डेटा डिप्लॉय करते हो। सेम इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप एक स्पेस लेते हो, आपको एक स्पेस मिलता है, एक ब्लॉकचेन होता है जहां पे आप अपना डेटा डिप्लॉय करते हो, जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको बनाने के लिए कोई एक नॉर्मल पेज की जरूरत नहीं होती, कोई वकील की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हो, बाद में दोनों की सहमति से उस कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी डेटा डिप्लॉय करते हो, एडिटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, वो सारे डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, वहां पे आपका डेटा डिप्लॉय हो जाता है, आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। देन आफ्टर, इफ यू वांट टू चेंज, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो एक ही शर्त पे कर सकते हैं, जब पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको आप बदल दें, पूरी दुनिया के इंटरनेट से हटा दें, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एक चेन के थ्रू एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, जहां पे एक दूसरी कंपनी का डेटा, एक दूसरी कंपनी का प्लान, या फिर एक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड होता है, और ये भी सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है 100% डिसेंट्रलाइज लेजर। 100% डिसेंट्रलाइज लेजर के साथ ही 100% तरीके से एक ऐसा लेजर, एक ऐसा सिस्टम जो आपको 100% ट्रांसपेरेंट बनाता है, क्योंकि जैसी आपका डेटा डिप्लॉय होता है, देन आफ्टर एनीवन कैन सी द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैपन इन ब्लॉकचेन। कोई भी इंसान ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है, देख सकता है, जो भी ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान उन डेटा को साथ डेटा को एटलीस्ट देख सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता है। एक बारी कोई भी डेटा डिप्लॉय होता है, देन आफ्टर नो वन कैन चेंज, नो वन कैन एडिट, नो वन कैन डिलीट। डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, एडिटेबल नहीं है। फोर्सेस का प्लान बनने के बाद भी फोर्सेस के प्लान को ब्लॉकचेन के अंदर थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा गया। अब अगर कोई इसको बदलना चाहे, बंद करना चाहे, नहीं कर सकता, चाहे फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर्स भी हो, क्यों ना हो। मैं आपको एक बताता हूं कहानी। आज से एग्जैक्ट 2 महीने पहले एक नाम था लाडो, जिनका बहुत बड़ा योगदान था फोर्सेस को बनाने के लिए। फोर्सेस को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी। he is the founder member, he was the founder member, not he is the, he was the founder member of Forces, right? और अभी उसने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। और जब वो नया प्रोजेक्ट बना रहा था, तो प्रमोशन के लिए बोल रहा था कि अब फोर्सेस में इनकम नहीं आएगा, अब फोर्सेस का प्लान बंद हो जाएगा, फोर्सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारा कुछ वीडियो में अनाउंस करा। और उस इंसान ने अपनी पूरी जान लगा दी। ट्रस्ट मी गाइस, ही वाज द फाउंडर ऑफ फोर्सेस, बट एक बाल नहीं बांका कर पाया, एक इंसान का पेमेंट नहीं रोक पाया, एक इंसान की आईडी नहीं रोक पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, राइट?
ये है फोर्सेस कि सिस्टम का क्रिएटर मेंबर भी चाह लेना तो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। एंड दैट्स द रीजन कि आज फोर्सेस के लोग इतने एक्साइटेड, रीजन कि मैं इतना एक्साइटेड हूं आज फोर्सेस को लेके, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि अगर फोर्सेस का क्रिएटर मेंबर कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त बाकी लोग क्या ही कुछ कर लेंगे, राइट। आपको मैं आगे लेके चलता हूं, यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाता हूं, और यही रीजन है फोर्सेस के बारे में। मुकेश अंबानी सपोर्ट ब्लॉकचेन इन इंडिया, सेज ब्लॉकचेन ब्रिंग ट्रस्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी, में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट ये आपको सुनना बहुत जरूरी है। व्हाट्स इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। मेरे दोस्त, ये है फोर्सेस। अब यहाँ पे कितने लोग ये बोल रहे हैं कि सर अब तो मीटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम मिलेंगे इस सिस्टम से, अभी इस मीटिंग से। रेज योर हैंड्स जो लोग बोल रहे हैं सर अब तो सिस्टम का मीटिंग पूरा खत्म होने के बाद ही हम जाएंगे। वेरी नाइस। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ फोर्सेस के प्लान के बारे में। फोर्सेस कौन से टोकन्स पे काम कर रहा है? फोर्सेस काम करता है एथेरियम पे, फोर्सेस काम करता है ट्रॉन पे, और मोस्ट रिसेंटली 1 जून 2021 को लॉन्च करा है BUSD। एंड एथेरियम एंड ट्रॉन अनस्टेबल टोकन है, BUSD के स्टेबल टोकन है, जिसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, जिसको अप्रूव किया है यूएसए गवर्नमेंट ने और जिसको रेगुलेट भी यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बाइनेंस पे BUSD जो है, बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर 2019 के अंदर इसको बैक करके बनाया है, जो बाइनेंस एंड USD के प्राइस को बैलेंस करता है। BUSD की जो कीमत है 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, 1 BUSD की कीमत 1 USD के बराबर है। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं। फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपको 10 BUSD की जरूरत पड़ती है। इंडियन रुपीस के अंदर आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेट 1300 से 1400 रुपए के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 BUSD में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको एक पोजीशन मिलता है X3 और एक मिलता है X4। दो स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ये कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्ट्रक्चर आपको एक साथ मिलते हैं, X3 एंड X4। आपका 10 BUSD का डिस्ट्रीब्यूशन 5 BUSD X3 में चला जाता है, 5 BUSD X4 में चला जाता है। सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स X3 के अंदर 12 हैं, X4 के अंदर 12 हैं। ये स्लॉट्स को कंपनियों के अंदर डेजिग्नेशन बोला जाता है, पिन बोला जाता है, जिनको अचीव करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टर्नओवर देनी पड़ती है, पर्टिकुलर कोई ना कोई टारगेट कंप्लीट करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इफ यू वांट देन डे 1 पे आप यहाँ पे 12 के 12 लेवल को ले सकते हैं, 12 के 12 पोजीशन को ले सकते हैं। मेरे दोस्त, आप देखिए पहला लेवल $5 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है और लास्ट वाला $9,900 का है, 9,900 USD का है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे X3 के बारे में। X3 का पहला लेवल से लेके 12वें लेवल तक का जो आपका स्लॉट स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है। जो हमारा X3 का प्रोग्राम है इसको 100% वर्किंग इनकम बोलते हैं, इसको 100% स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का। You can denote yourself as a you, whatever your name. If you are a Neemchand Mehra, you can denote yourself as a Neemchand Mehra. If you are a Samrat, you can denote yourself as a Samrat. और करना क्या, रेज द अवेयरनेस टू राइट टू राइट पीपल। जो कंपनियों के अंदर अभी आप करते आए थे ना,
टीम बनाते आए थे, लोगों को टीम के अंदर लेके आते आए थे, वही काम आपको यहां पे करना है, राइट। जैसे ही आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, मिस्टर वन आपकी टीम के अंदर आता है, मिनिमम विद 5 BUSD, कम से कम 5 BUSD के साथ। अगर किसी कंपनी में आप थे तो 5 BUSD या फिर किसी एक इंसान को आप रेफर कर रहे थे, क्या आपको 54 आ रहा था? आंसर है नहीं। लेकिन फोर्सेस के अंदर किसी एक इंसान को जैसे ही आप रेफर करते हैं, मिस्टर वन को रेफर करते हैं मेरे दोस्त, यहां पे आपको विद इन अ सेकंड पे आउट आता है, 1 सेकंड के अंदर पे आउट आता है। मिस्टर वन का आईडी नंबर बाद में जनरेट होता है, पहले आपको पे आउट आता है। सर कितना आता है? मैं जिस कंपनी में काम करता था वो तो 10% दे रही थी, आप कितना देते हो मेरे दोस्त? फोर्सेस के अंदर आपको 10, 20, 30, 40, 50% नहीं देता है, यहां पे आपको मिलता है पूरे के पूरे 100%, 100%। अगर 5 USD से आपने ज्वाइन किया है, तो आप अगर किसी को 5 USD से ज्वाइन करा रहे हो तो पूरा का पूरा 5 USD आ जाता है, राइट। अगर मान लीजिए आपने 50,000 से ज्वाइन किया, किसी एक इंसान को रेफर करते हैं विद 50,000, 50,000 से, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपए आपको आ जाता है विद इन अ सेकेंड। जैसे दूसरे को रेफर करते हैं मिनिमम विद 5 USD, दूसरे का भी 100% पे आउट आपको आ जाता है, विद इन अ सेकेंड पे आउट आपको आ जाता है। यहां पे भी आपको क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, कुछ बेचना खरीदना नहीं है। नोनी एंजाइम, स्पाइरुलिना टाइप की बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर है, आपको वो लोगों को डेमो देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी तीसरे को रेफर करेंगे, तीसरे का 100% पे आउट, आपकी इमीडिएट पार्टनर, आपके सुपीरियर पार्टनर आपकी अपलाइन को चले जाते हैं। 1, 2 आपको आया, तीसरा अपलाइन को गया। सर चौथा करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि तीसरा आपका बाय डिफॉल्ट इन्वेस्ट हो गया, आपका स्ट्रक्चर खाली हो गया है। चौथा पहले जगह में आ जाएगा, 100% आपको आएगा। पांचवा दूसरे जगह में आ जाएगा, 100% आपको आएगा। तीसरा आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। सर सातवां करूंगा तो सातवां पहले जगह में 100% आपको, आठवां दूसरे जगह में 100% आपको, नौवां आपके स्ट्रक्चर को फिर से रिसाइकल करेगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। 1, 2 आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1, 2 आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। ये बार बार चलता रहेगा। अब जिनकी आईडी X3 में लगी थी, उन्हीं की आईडी X4 में भी लगी थी। X4 इज द टीम वर्किंग प्लान, X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। अब यहां पे आपकी टीम के वर्किंग से भी इनकम आता है। अब मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी में आप हो, आपने टीम नहीं बनाया, तो क्या आपको इनकम आता है? आंसर है नहीं। दोस्त, अगर मैं आपको ये बोलूं कि फोर्सेस के अंदर आप टीम बनाओ या ना बनाओ, लेकिन सही लोगों के साथ अगर आपने काम स्टार्ट किया है, सही टीम के साथ, जस्ट लाइक टीम ग्लोबल के साथ आपने काम स्टार्ट करा है, तो आप टीम बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन फोर्सेस ज्वाइन किए, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन सच्चाई है। आप यहां पे लेके चलता हूं, जैसी 1 और 2 आपकी टीम के अंदर आते हैं, 1 और 2 आपके पास, जैसे ही आपके टीम के अंदर 1 और 2 आते हैं, मिस्टर 1 और 2 आते हैं मेरे दोस्त, X3 में 1 और 2 का 100% आपको आया था, लेकिन X4 में 1 और 2 का 100% आपको नहीं आएगा। किसको जाएगा? अपलाइन को नहीं। वो दिन गए, अपलाइन ने ऊपर आईडी लगा ली, अब अपलाइन का ही पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस वैल्यू काउंट हो रहा है। दोस्त, अगर तुम्हारी डाउन में कोई लीडर है जो बेचारा टीम नहीं बना पा रहा है, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था, 1 और 2 का इनकम उसको भी जा सकता है। तुम्हारी क्रॉस लाइन में कोई होगा जो बड़ी उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था, लेकिन बेचारा टीम नहीं बना पा रहा है, 1 और 2 का इनकम तुम्हारी क्रॉस लाइन में भी जा सकता है। अगर तुम्हारा अपलाइन कमजोर है तो तुम्हारी अपलाइन को भी जा सकता है, या फिर उनका स्ट्रक्चर खाली है तो अपलाइन को भी जा सकता है। 1 और 2 आपको नहीं मिलेगा, जाएगा किसको? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी जा सकता है। नीचे लेके चलता हूं, तीसरा आएगा। सर तीसरा कहां से आएगा? ये हो सकता है आपका तीसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर हो, या फिर हो सकता है 1 और 2 का डायरेक्ट स्पॉन्सर हो सकता है आपकी क्रॉस लाइन का किसी का लीडर हो सकता है आपकी डाउन लाइन का हो। मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपलाइन ने किसी चौथे इंसान को रेफर किया, फिर किसी पहले इंसान को रेफर किया, दूसरे को रेफर किया, और वो भी हो सकता है। मतलब अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी कमा सकता है। तीसरे का 100% आपको, चौथा भी सेम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से, चौथे का 100% आपको, पांचवे का 100% आपको, छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये चला जाएगा अपलाइन को। फिर से समझिए, 1 और 2 आपको नहीं आता है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी को भी चला जाता है। 3, 4, 5 आपको आता है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी आ जाता है, राइट। और 6 आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता है। ये है
X4 का प्रोग्राम। जिनकी आईडी X3 में लगी थी उनकी आईडी X4 में भी लगेगा। सर क्या ये नॉन वर्किंग प्लान है? नहीं, जितने भी हमारे लीडर्स, खासकर फोर्सेस के जो लीडर्स हैं, वो बोलते हैं नॉन वर्किंग प्लान है, नॉन वर्किंग प्लान है। मैं आपको बता देता हूं, फोर्सेस के अंदर कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है। यहां पे जो इनकम आपको आता है बिना टीम बनाए वो स्पिल ओवर आता है, अपलाइन के वर्किंग से इनकम आता है। यहाँ पे एक का डबल, फिर हेरा फेरी मूवी अगर आपने देखा हो तो पैसे डबल वाला स्कीम नहीं है, कोई स्कीम स्कैम नहीं है मेरे दोस्त। अब जिनकी आईडी X3 X4 में लगा है, अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा और कमाना है मुझे, X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है। अगर आपको और ज्यादा कमाना है तो XXX में जाइए। पहला लेवल $8 का है, दूसरा 15, तीसरा 29, 34, 57, पांचवा 111, छठवां 211, सातवां 411, आठवां 799, लास्ट वाला $9,696 का स्लॉट है। यहाँ पे टोटल 14 लोगों का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर काम करेगा? 1 and 2 जस्ट लाइक X4 प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं से भी आ सकता है। 4 में से 3 लोगों का आपको मिलता है 30%, 30% माय डियर फ्रेंड्स। नीचे 8 लोग हैं, ये भी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी से भी आ सकता है और इसका आपको मिलता है 70%। 30 plus 70 is equal to how much? You got 100% payment from your team. My dear friend, what is the interesting point over here? First upline अगर वर्किंग में है 30% अपलाइन से, फर्स्ट अपलाइन से। सेकंड अपलाइन अगर वर्किंग में है, सेकंड अपलाइन से आपको मिलता है 70%, 100% नीचे से, 100% ऊपर से, क्रॉस लाइन से भी 100%, दूसरे तरफ की क्रॉस लाइन से भी 100%। ये आपके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न वैल्यू देता है वो देता है 7 गुना माय डियर फ्रेंड। सर नहीं, इतने में मैं नहीं खुश हूं, मुझे और बड़ा चाहिए। तो फिर आपके पास है जैसा नाम वैसा काम, एक्स गोल्ड, जो आपके इन्वेस्टमेंट को 12 गुना करता है माय डियर फ्रेंड। पहला लेवल $10 का है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहां पे टोटल 15 स्लॉट्स हैं, 15 लेवल हैं। X3 X4 XXX के अंदर 12 हैं, एक्स गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट हैं। अब यहाँ पे आपकी आईडी लगी, 1 and 2 का पेमेंट अगेन आपको नहीं आएगा। अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकते हैं। नीचे 4 लोग हैं जो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी आएंगे, जिनका आपको मिलेगा 20%। नीचे 8 लोग हैं, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी आ सकता है, जिसका आपको मिलेगा 30%। नीचे 16 लोग हैं, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी आपको आ सकता है 50%। मतलब नीचे से 100%, 20, 30, 50 इज इक्वल टू 100%। अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में है तो करंट अपलाइन से 20%, उनके ऊपर के अपलाइन से 30% और उनके ऊपर के अपलाइन से 50% इनकम आपको आता है। ये हमारा एक्स गोल्ड का प्रोग्राम जो आपको 100% नीचे से, 100% ऊपर से, 100% क्रॉस लाइन से देता है, जहां पे आपको अच्छा अपलाइन डाउनलाइन के वर्किंग से किसको इनकम आता है? उसको आता है जो बड़े स्लॉट के साथ आता है। 1000 रुपए से आपने ज्वाइन कर लिया, चद्दर उड़ के सो गए, सुबह उठे बोले मेरा पैसा किधर है? तो ऐसा नहीं होता है, राइट? इट जस्ट डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर। ये आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा आपको कितने दिन बाद या फिर कितना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं पहले ही बताया हूं कि यहाँ पे कोई स्कीम स्कैम नहीं है, फिर हेरा फेरी मूवी वाला। ये 100% वर्किंग प्रोग्राम है। आपकी टीम वर्किंग का हो सकता है, आपके अप्लाइंग के वर्किंग से हो सकता है, लेकिन है वर्किंग प्रोग्राम ही। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल आप 8वें स्लॉट में X3 के अंदर, एक बार डब्बा फिल होने के बाद, एक बार स्ट्रक्चर फिल होने के बाद, अगर आपको सेम स्लॉट का दोबारा इनकम लेना है, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप बोलो सर मैं नहीं करता हूं, बताओ क्या हो जाएगा? अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 8वें स्लॉट का इनकम आप नहीं ले पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 का इनकम आप ले पाएंगे। सर कितने लेवल से मैं ज्वाइन करूं? मैं आपको एक यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूं। 2 4 8 16 32 64, फिर 8190, एक साल में 1 करोड़, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर आप फोर्सेस के अंदर X3 X4 प्रोग्राम के अंदर 5-5 स्लॉट से ज्वाइन करते हैं, 155 USD X3 में लगेगा, 155 USD X4 के अंदर। आज के रेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 27 to 28,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट होगा टोटल। अब जैसे एक्स, और मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर आपने केवल 12 लोगों को रेफर किया, मुझे नहीं पता आपने कंपनियों के अंदर कितनी बड़ी टीम बनाई है, यहाँ पे केवल 12 लोगों को भी अगर आपने रेफर किया तो 12 में से आपने देखा था X3 में हर तीसरे का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा था, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 बार रिसाइकल होगा।
8 बार पेमेंट मिलेगा, 4 बार रिसाइकल होगा, मतलब 4 पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। X3 में 155 USD आपने टोटल लगाया था और आपको जो इनकम आएगा अप्रोक्सीमेट 1 लाख प्लस। ये पुराना रेट के हिसाब से, अभी के रेट के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा का इनकम आपको X3 के अंदर आएगा, केवल 12 लोगों को रेफर करके। द सेम 3 लोगों का X3 में मिल रहा था, 3 लोगों को नहीं मिल रहा था, तो X4 के अंदर जो इनकम आएगा इट विल अराउंड 85,000 प्लस। देयर आर अप्रोक्सीमेट 1,85,000 रुपीज। अगर आपने केवल 12 लोगों को रेफर किया तो आप इनकम ले सकते हो। अकाउंट के अंदर आता भी है या बकवास है दोस्त, अकाउंट के अंदर आता है, अकाउंट के अंदर आप ले सकते हो। कैसे? यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजर है, वजीर एक्स है, जेपे है, CoinDCX है, CoinSwitch कुबेर है, जहां पे जिन एक्सचेंजर्स का यूज करके आप अपने ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट के अंदर INR के बदले में BUSD ले सकते हैं। राइट सर, क्या प्लान खत्म हो गया? प्लान अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ये तो था फोर्सेस का, जहां से आपको स्ट्रक्चर काम करेगा। अब अपन आते हैं, क्या सच में अकाउंट के अंदर आता है? उससे पहले आप यहाँ पे देखो, अभी आपको हिलना नहीं है अगले 7-8 मिनट। मैं लेके चलता हूं BUSD.forces.io। जैसे ही मैं BUSD.forces.io पे जाता हूं, मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जो आप सब लोग भी देखेंगे। राइट, एक इंटरफेस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, चलो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ऐसा इंटरफेस आ रहा है। और यहां पे सबसे पहले मैं अपनी ही आईडी ओपन करता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 1412 मेरे दोस्त, यहां पे आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 155 BUSD की अर्निंग आज की है। जबकि लास्ट एक हफ्ते से मैं गायब था, लास्ट एक हफ्ते से मैं अपने घर के कामों में उलझा हुआ था, पर्सनल कामों में उलझा हुआ था। बट मैं नहीं भी था तब भी एक एक दिन का मैंने इसी सिस्टम से 70-80 हजार रुपए का भी कमाया है। लास्ट 4-5-6 दिन की बात कर रहा हूं। आज की भी अर्निंग आप देखें 13-14 हजार रुपए है, क्योंकि हमारे पास एक टीम है। टोटल अर्निंग आप देखें अप्रोक्सीमेट 85-86 लाख रुपीस की अर्निंग यहां पे आप देख पाएंगे। इसके जस्ट ऊपर हमारी आईडी है, जहां पे आप देखेंगे $177 इंडियन रुपीस के अंदर 14-14.5 हजार रुपए। टोटल अर्निंग 1,40 लाख रुपए का आप देख पाएंगे। मैं 1,60,000 का परिवार बता रहा था, 1,62,926 लोगों का टोटल परिवार है फोर्सेस के अंदर। आगे मैं लेके चलता हूं, क्या ये पैसे अकाउंट के अंदर सच में आते हैं? दोस्त बहुत ध्यान से आप देखना, मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, और हिलना मत। आप हिलोगे तो आपको फिर आप लोगों से पूछोगे, अरे ये तो सब बताने की चीजें हैं, खाता में पैसा थोड़ी आता है। और कोई भी लाल बुझक्कड़ टाइप का इंसान मिलेगा और आपको बोल देगा ऐसा, और आप उसकी बात मान भी लोगे। मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूं, और मैं यहाँ पे आपको वजीरेक्स जैसे एक एक्सचेंजर है, बहुत कम यूज करते हैं हम, हालांकि अभी जो मेन हम लोग यूज करते हैं बाइनेंस, जहां पे P2P का ट्रांजैक्शन होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री पे लेके चलता हूं, और यहाँ पे आप देखें 18 तारीख को 4,661, 16 तारीख को 55,000, 16 तारीख को ही 38,396। आप देखो 16 तारीख को ही कितना हो गया, करीब करीब 80-85-90 हजार रुपए का विड्रॉल, और ऐसे बहुत सारे विड्रॉल। अब जो भी विड्रॉल लिए हैं, आप यहाँ पे नाम देख लो, राजेंद्र सिंह है, ठीक है। जो भी विड्रॉल हमने लिए हैं वो अकाउंट के अंदर भी आया है या नहीं आया है, अपन यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक दिन के अंदर आप कितना विड्रॉल ले सकते हैं। लेने का तो आप बहुत ज्यादा विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन मैं जो लिया हूं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये अकाउंट स्टेटमेंट ही मैंने डाउनलोड किया है, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है, अभी का करंट अकाउंट स्टेटमेंट हमने नहीं डाउनलोड किया है। ये 5-6 महीने पहले का है, राइट। और जिसमें आपको दिसंबर 2021 से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक दिन के अंदर हमने अकाउंट के अंदर लिया कितना है कमाने के लिए। तो एक एक दिन के अंदर हमने इस फोर्सेस से, एक एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक की अर्निंग लिए हैं। माइंड में वर्ड, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक की भी अर्निंग हमने लिया है। खैर, यहाँ पे आप नाम देखो राजेंद्र सिंह। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वंडरब्रेक टेक्नोलॉजी जो दिख रहा है आपको, सेम वंडरब्रेक टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे हमारे पास जो पेमेंट आया है ये वजीरक से आया है। आप यहाँ पे देखो 2/12/2021, 2/12/2021, 2/12/2021 कितना ट्रांजेक्शन किए हैं? 4,99,990, 4,99,990, 2,10,309। और अगर नीचे जाएंगे सेम डे 3,82,974,
1 लाख टोटल आप कैलकुलेट कर लेना। 16-17 लाख रुपए का भी विड्रॉल एक दिन के अंदर हमने लिया है। और मैं बस नहीं, ये तो मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूं। एक बार यहाँ पे एक झलक देखो, कितने हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने, और मैं आपको बता दूं उसके पहले, फोर्सेस के अंदर एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, क्यों फोर्सेस से हमें इतनी मोहब्बत है। फोर्सेस का अगर कोई लीडर आपको ये बोलता है ना कि मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, अपना अकाउंट स्टेटमेंट में वो भेज देगा। 1% का झूठ नहीं है फोर्सेस के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई झूठ बोलेगा, कंपनी के अंदर क्या होता है, 50,000 कमाते हैं बताते 70,000 है, 1 लाख कमाते हैं 1.5 लाख बताते हैं। यहाँ पे अगर कोई 1 लाख कमाता है ना, तो आपको वो 95,000 बताएगा, 99,000 बताएगा, लेकिन 1 लाख 1 रुपए भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको पता है आईडी खोल के यहाँ पे देख लिया जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज, कल, परसों, लास्ट एक हफ्ते में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए की अर्निंग की है। लास्ट एक हफ्ते में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की अर्निंग आप यहाँ पे देखो। और किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सर्च कर लेना, कहीं पे भी मिल जाएंगे, राइट। और इनकी आईडी ओपन करके देख लेना, भाई आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपके सारे कैलकुलेशन आपको होगा ना कि मैं तो 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, ये मुझे क्या सिखाएंगे। विश्वास मानिए, उधर उधर से धुआं निकलेंगे, आपने सोची भी नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे मिलाता हूँ, पवन यादव जी हैं, जरा पवन यादव जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने पवन बोलने जी का सबसे मौका पहले दिया। आपकी आईडी बताएं, फिर आपको मैं मौका देता हूँ। सर आईडी है 290-212। 290 हाँ, 212। 212 मेरे सर। दोस्त, इनकी लास्ट वन आज की मंथ इनकम देख लीजिए। लास्ट अगर मैं बताऊं सर। एक सेकंड पवन जी रुक जाओ। जी आज की इनकम गए थे 31 BUSD, जी अप्रोक्सीमेट 2 से 2,500 रुपए। लास्ट अगर आप यहाँ पे इनके स्ट्रेटेजिक्स में जाएंगे, लास्ट 4, 5, 6 दिन की इनकम देखना, 10 BUSD, 10 BUSD, 6 BUSD, 10 BUSD, 20 BUSD, 40 BUSD, 65 BUSD, 80 BUSD। एंड ट्रस्ट में मैं आपको बोल सकता हूं, जितना यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए ना लास्ट एक हफ्ते का, आप देख लेना, लाख रुपए से ज्यादा का शायद ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इनसे मिलाने से पहले इनकी आईडी देखो, 17 मार्च को इनकी आईडी लगी है। टोटल अर्निंग अभी तक ये 7-7.5 लाख रुपए से ज्यादा का ले चुके हैं। और मजेदार चीज इनके ऊपर की अपलाइन का देखो, इनके जस्ट ब्रदर हैं, $14,300 अप्रोक्सीमेट 11-11.5 लाख रुपए की अर्निंग। इनकी आईडी भी फरवरी में लगी है। इनके जस्ट ऊपर जाएंगे दोस्त, इस बंदे ने 48 लाख रुपए के आसपास कमाया है, और इनकी आईडी भी फरवरी में लगी है। अभी इनको 10 महीने भी नहीं हुए हैं, और टोटल अर्निंग इनका 48 लाख रुपए से ज्यादा। बताओ मुझे, कंपनियों में होता है क्या। चलिए पवन जी, स्वागत है आपका, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर आपने बोला 1 वीक का, तो मैं आज ही कैलकुलेट कर रहा था कि इस महीने का मेरा टोटल अर्निंग क्या है अभी तक का 19 दिन का। तो जो मैंने सर कैलकुलेट कर पाया, 2,05,000 का अर्निंग में 19 दिन का अंदर, 1 कितने तारीख साल से के हो लेकर अभी पवन जी, तक कितने साल के हो। सर मैं 22 साल का हूँ सर। मैं 22 साल का 22 साल के स्टूडेंट हो, हूँ एज इलेक्ट्रिकल कॉलेज इंजीनियर। कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट। सर मैं इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहा मुझे था। ये बता दो सर, मैं सुना हूं आपने कार भी अचीव की है। जी सर, फोर्सेस से मैंने पिछले जब मैंने शुरुआत करा था 3-3.5 महीने के अंदर सर मेरे पास कार आ चुका था फोर्सेस के हाँ तो, माध्यम से। हाँ तो भाई उधारी लिए होगे ना 50,000 रुपया देके। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, उधार तो हमने प्रोडक्ट बेस के अंदर वेरी वहां पे नाइस, सर लिए थे, लेकिन वो बिक भी गई थी। वेरी नाइस, स्वागत है सर, कंटिन्यू करें। वैसे सर मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज से 4 साल पहले पढ़ाई के साथ साथ मैंने शुरू करा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। विजन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक उम्मीद लोगों ने दिया कि यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। सर कूद पड़े उस इंडस्ट्री के अंदर, रात दिन एक कर देते, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं मिली जिसके लिए हमने उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि सर पढ़ाई भी उस हिसाब से हम नहीं कर पाए उस इंडस्ट्री के चक्कर में। बट सर थैंक गॉड सर कि फोर्सेस मिला, और फोर्सेस के अंदर सर थैंक गॉड कि सर आपका साथ मिला, देन टीम ग्लोबल का साथ मिला, जिसका वजह से 3-3.5 महीना के अंदर सर एक अच्छी खासी अपने हिसाब से अचीवमेंट में जो ले पाए, जो कि प्रीवियस करियर के अंदर कहीं हमारा सपना हुआ करता था, वो सपना सर 4 साल में नहीं पूरा हुआ, जो कि सपना मात्र 3-3.5 महीना में पूरा हुआ। देन मैंने कभी नहीं सोचा था कि महीने का लाख रुपया तक मैं पहुंच पाऊंगा, राइट। तो आज 19 दिन का अर्निंग में सर सुबह सुबह कैलकुलेट कर रहा था, अप्रॉक्स 2 लाख प्लस का डाक चुका है। तो अभी सर 11 दिन बाकी भी है। इस 11 दिन के अंदर में सर पूरा प्लानिंग है सर 1.5-2 लाख का अर्निंग और करना पवन है। जी, आपकी टीम के अंदर कितने लखपति हो गए हैं। सर मेरा टीम के अंदर 20 लखपति हो चुके हैं सर, मात्र 3.5-4 महीना के अंदर में। दोस्त, आप अगर कभी इनसे बात हो, कभी भी मौका मिले, तो आप बोलना उनकी आईडी नंबर बताओ, और चेक कर लेना, जितना बोल रहे हैं उससे एक ज्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्सेस वाले कभी भी, मैं पहले ही बोला, झूठ नहीं बोलते हैं।
राइट। सो चलिए, अमित यादव जी भी इनके बिग ब्रदर हैं, वो भी शायद अवेलेबल हैंड रेस कर रहे हैं। हालांकि समय हमारा हो चुका है, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट और चाहूंगा कि 2 मिनट और रुकें। अमित यादव जी, स्वागत है सर आपका। ओके, 1 से 1.5 थैंक यू मिनट के सो अंदर मच। मैसेज कन्वे करना है सर जी। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। नाम अमित यादव है। पवन यादव जी अभी जो आपसे बात कर रहे थे वो मेरे छोटे भाई हैं। हम दोनों भाइयों ने ऑलमोस्ट 5.5 साल का टाइम दिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, बट जिस चीज के लिए चाहते थे, जिस चीज के लिए हमने उस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, वो कभी भी लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाया वो ड्रीम्स। आज हम लोग सिर्फ इतनी सोच बना के आए थे कि 25 से 30 हजार रुपये महीने की इनकम आने लगे जाएगी, हमारी लाइफ कट जाएगी, कहीं बाहर जाकर के जॉब नहीं करनी पड़ेगी। डियर ऑल, आप बिलीव नहीं करोगे, आज पर डे बेसिस पे 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग पे फोर्सेस ने पहुंचा दिया। और अकेले हम नहीं है, जैसा कि पवन जी ने बताया 20 लोग उनके लखपति ऑलमोस्ट हैं। तो ओवरऑल मेरे भी नेटवर्क में कम से कम 40 प्लस लोग ऐसे हैं जो आज के समय में बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। इतने 6.5 महीने की जर्नी में 2023 लोगों की टीम बना पाए हैं, इतनी पावरफुल टीम बन रही है। और आईडीज अभी जो हमारी है, बिलीव में शुरुआत किए थे तो 0 पे थे हम लोग, लेकिन आज देख करके गर्व महसूस होता है कि आज हमारे एंटायर नेटवर्क में भी लोग लखपति बन चुके हैं। और वादा है सर कि अगले 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा करोड़पति हमारे नेटवर्क के अंदर बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, हैंड ओवर टू यू। बिल्कुल अमित यादव सर, मुझे पूरा भरोसा है कर जाएंगे। मेरे भाई जितने भी लोग अभी कनेक्ट कर गए, मैं आप सबको बताऊं, आप बहुत सही टाइम पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी बहुत जल्दी आने वाला है, NFT, नॉन फंजिबल टोकन। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है। NFT को गवर्नमेंट एज अ डिजिटल एसेट कंसीडर करती है, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट कंसीडर करती है, और बहुत जल्दी हम सबके बीच में NFT भी आ रहा है। इवन हमारा एक कोलिडर की मीटिंग भी अभी 9 बजे से, जिसपे अनाउंस किया जाएगा दैट डेट वगैरह, एंड कैसा हमें प्रिपरेशन करना है। एंड दोस्त, टीम ग्लोबल के अंदर अगर आपको 110% आपको सर्विसेज मिलेगा, और मिलता है हर महीने 3-4 LDPs हमारी होती है। जैसे कल हमारी एक LDP गोवा में शुरू हो रहा है, कल से लेके अगले 4-5 दिन के लिए, जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग भी वहां पे जा रहे हैं। मुंबई से जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप अभी हैं, क्योंकि सुबह की मीटिंग में अनाउंस करने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, तो जितने भी लोग मुंबई से हैं, पर्सनली कांटेक्ट करें मुझे, यादवेंद्र सिंह को। हम दोनों कल मुंबई के अंदर रहेंगे, दिन भर मीटिंग करनी है, कोई डाउट से क्लियर करनी है, प्लानिंग करनी है, करवानी है, विल देयर फॉर यू। सो दिस वर, थैंक यू सो वेरी मच। राजेंद्र सिंह साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड नाइट।